तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि सुरक्षित तरीके से किस प्रकार से स्प्लिट एसी के अंदर गैस लॉक किया जाएगा। समझ रहे ना, अपने स्टूडेंट को लोग बताने वाले हैं कि हाँ यदि आप कहीं पर गैस लॉक करने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे आप सुरक्षित रहेंगे कि आपके साथ कभी भी कोई हादसा न हो। समझ, सेफ्टी के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आप देखते हैं कि ये जो आउटडोर होता है कहां से चलता है, इंडोर से चलता है। इसकी मेन सप्लाई कहां रहती है, इंडोर से। लेकिन हमें लॉक कहां करना होता है, आउटडोर से। पहले तो हमें इस पे विशेष ध्यान देना होगा और जब तक आउटडोर चलेगा नहीं तब तक हम गैस को लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर खिंचाव होगा नहीं होगा, क्योंकि पूरी इंडोर की जो गैस है कहां आनी चाहिए, आउटडोर में आनी चाहिए। समझ रहे ना, तो पूरी की पूरी गैस को यहां पर क्या करना होगा, स्टोर करना होगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर स्टोर करने के लिए सर्वप्रथम आप एक छोटा सा काम करिएगा। आपके पास क्या रहेगी, एमसीबी रहेगा। कहां है, हाँ देखिए आपके पास ऐसा सिंगल पोल क्या रखिएगा, एमसीबी रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूट्रल और फेस के जो तार आउटडोर के अंदर क्या होंगे, लगे होंगे। इनमें से किसी एक तार को आप क्या करेंगे, खोल लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी भी एक तार को क्या करेंगे, खोल लेंगे। हमें क्योंकि जब आउटडोर चालू कर देंगे ना तो हमें किसी जो आपका मतलब हेल्पर रहेगा उससे कहना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा कि भाई जैसे ही हम बंद कर देंगे तुम आउट वहां से पावर क्या कर देना, ऑफ कर देंगे। लेकिन किसी कारण से यदि वो कुछ काम बिजी हो गया और इधर आपने पूरा क्या कर दिया, लॉक कर दिया, या तो हो सकता है कि ये आउटडोर अधिकतर ऊंचाई पे होते हैं, ऊंचाई पे लॉक करते वक्त आधा लॉक किया तब तक एलंकी एक डिस्चार्ज लाइन बंद हो गई और इसको लॉक करने में एलंकी क्या हो गई, नीचे गिर गई। आप थोड़े से हाइट पे रहेंगे, फिर उसको जल्दबाजी में आप उसको कहेंगे जल्दी से क्या कर, बंद कर। हो सकता है कि वो न सुने, आप परेशान हो जाएंगे, गिर सकते हैं। उस समय हादसे के पूरे क्या होंगे, चांसेस होंगे। लेकिन इस चीज को यदि आप लोग क्या करेंगे, लगा देंगे, तो 100% गारंटी है कि आपके साथ कभी भी हादसा नहीं होगा। और बस इसमें करना क्या होगा कि बस 2-3 मिनट का आपके पास क्या रहेगा, टाइम एक्स्ट्रा जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, उसके लिए आपको ये जो एमसीबी दिख रही है यहां पर जो न्यूट्रल और फेस के जो तार होंगे वहीं में से एक ठो क्या करेंगे, खोल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर टेप लगा हुआ था, इसी को हम एक जगह से क्या करते हैं, देख रहे हैं ना, एक किसका तार है, ए और फेस का। ठीक है, तो ये टेप लगा हुआ था तो हम इसी जगह से इसको खोल लेते हैं और खोल करके देख रहे हैं कि फेस हमारे अलग हो गए। यदि टेप नहीं लगा होगा, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो हम कहां से खोलेंगे, ऊपर से खोलेंगे और इसमें अलग से एक वायर का क्या होगा, टुकड़ा रहेगा। ठीक है ना, अब इसमें हमें क्या करना होगा कि देखिए अब ये एमसीबी लगभग 32 एम्पियर का यूज करिएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर हम इसको टाइट कर देंगे, यहां पर हमने रखकर क्या कर दिया, टाइट। कुछ नहीं, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपका क्या होगा, हाँ वेस्टेज होगा। समझ रहे ना, और कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम अगर 10 मिनट बचा करके आप क्या करेंगे, लेकिन 10 मिनट के टाइम में अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना, देखिए बहुत सारा जैसे हमेशा आपको पुलिस वाले हेलमेट के लिए परेशान करते हैं ना, जरूर लगाइए, लेकिन आज भी लोग बहुत ज्यादा हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से यहां पर भी अब इस चीज को बहुत ज्यादा लोग कहेंगे टाइम लगेगा, कितने का हेलमेट लगाते हो, सिर दर्द करने लगता है, तो इस सब एक तो क्या है, बहाना है कि आप सेफ्टी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी हेलमेट लगा लें, एक्सीडेंट होगा तो आप बच सकते हैं। यहां पर एमसीबी लगा लेंगे तो अगर एलंकी गिर जाए या तो हम गैस लॉक कर दें तो हमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, हम खुद अपना काम कर सकते हैं। हम देखिए अब जो फेस आएगा तो इसके थ्रू होकर जाएगा कि नहीं जाएगा, हम इंडोर में लगा करके चले आएंगे और 5 मिनट क्या होगी, चलेगी। जब गैस लॉक कर लेंगे तो इसको इसी जगह से बंद कर देंगे। न्यूट्रल चाहे फेस कुछ भी कटेगा, कंप्रेसर बंद, और इसके बाद आसानी से जाकर के वहां से बंद कर देंगे। बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, चाहे इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, सबके अंदर आप प्रयोग ये जरूर करिएगा। जितने लोग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आपका टाइम 10 मिनट ही वेस्टेज होगा, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन आप हमेशा के लिए क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मान लेते हैं हाइट पे एलंकी गिर गई तो पूरे क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब हमें करना क्या होगा, देखिए अब इंडोर को वहां से क्या कर देंगे, चालू कर देंगे और यहां से जो वाल्व लगा होगा सेफ्टी वाल्व, इसको हमें पूरा देखिए सेफ्टी वाल्व को यहां से हमें निकाल करके देखिए दोनों को हमने क्या कर लिया, खोल लिया। इसके अंदर वाल्व लगेंगे। अब इसके अंदर क्या लगने वाली है, एलन की। अब देखते हैं कौन सी एलन की लगती है। ये नहीं लग रही है तो हम कितने का लगाएंगे, 5 नंबर का। देखिए लग गई, और यहां पर भी क्या हो गई, लग गई। दोनों में चेक कर लेना होगा, दोनों वाल्व में।
तो दोनों में एलंकी प्रॉपर क्या हो रही है, लग रही है। इसका मतलब सब कुछ क्या है, सही है। समझ रहे ना। अब हमें करना क्या होगा कि सर्वप्रथम यूनिट को क्या करेंगे, 5 मिनट चलाएंगे। जब यूनिट को 5 मिनट चलाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ये ऑन है, ये क्या है, ऑन है। मान लेते हैं कि इंडोर चल रहा है, आउटडोर भी क्या हो गया, चालू हो गया। जब ये चालू हो गया तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट तक चलने देंगे, 5 मिनट चलने देंगे। अब मान लेते हैं इसके अंदर कौन सी गैस है, R22 गैस है। समझ रहे ना। तो हमें करना क्या होगा कि ये डिस्चार्ज लाइन बंद होने के बाद, समझ रहे ना, यानी कि 5 मिनट यूनिट चलेगी, 5 मिनट यूनिट चलेगी। समझ रहे ना। 5 मिनट जब यूनिट चलेगी तो यूनिट 5 मिनट चलने के बाद सर्वप्रथम किसको बंद करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को। और जैसे ही डिस्चार्ज लाइन बंद होगी, इसके बाद यहां पर स्टॉप वॉच लगा लेंगे। यदि R22 गैस रहेगी तो ये सक्शन वाल्व 45 से 55 सेकेंड के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। समझ रहे ना। 45 से कितना, 55 सेकेंड के अंदर अंदर। तो मान लेते हैं कि आउटडोर क्या हो रहा है, चल रहा है, 5 मिनट क्या हो गए, पूरे हो गए, 5 मिनट क्या हो गए, पूरे। अब आपके पास ऐसा क्या होगा, स्टॉप वॉच होगा, टाइम वॉच होगा। सर्वप्रथम 5 मिनट यूनिट जब चल जाएगी तो एलंकी लेंगे, किस लाइन को बंद करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को। जितना जल्दी हो सके किस लाइन को, डिस्चार्ज लाइन को। देखिए फटाफट हम बंद करेंगे, ऐसे बंद हो गया। अब तुरंत इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। 22 गैस है ना, तो 45 से 55 सेकेंड के अंदर अंदर हम किसको बंद करेंगे, सक्शन लाइन को बंद करेंगे। किसको, सक्शन लाइन को। अब पूरी की पूरी गैस खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। देखिए सेकंड काफी होता, अभी 13 सेकंड हो गए। समझ रहे ना। तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब एलंकी को हम किस में लगा लेंगे, सक्शन लाइन में। और एक आध बार ऐसे क्या करना होगा, घुमा लेंगे कि फ्री है कि नहीं है। ठीक है। देखिए कितना हो गया, एकदम रिलैक्स रहना है, कोई घबराने की बात नहीं है। 45 से 55 सेकंड बोलने में और आने में काफी क्या लगता है, टाइम। देखिए टाइम है कि नहीं है, हम लोग बिल्कुल क्या है, रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 40 हो जाएगा तो थोड़ा सा हम बंद करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब यहां से फटाक से हमें क्या करना होगा, बंद। और इसको एलंकी पूरी क्या है, टाइट है। समझ रहे ना। तो इसको रखने की जगह रहेगी तो वहां पर आप क्या करिएगा, रख लीजिएगा और वहां पर आराम से, मतलब आप बंद करेंगे तो इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे ना। ये तो हम आपको बताए हैं देख करके कि आप इसको नहीं रोकेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपको लगभग 55 सेकंड हो जाएगा, 40-45 सेकंड हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या बंद करना है, एमसीबी बंद करना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। ये ना कि इसके रोकने के चक्कर में एमसीबी बंद करना क्या करें, भूल गए। हमेशा याद रखिएगा, इससे नहीं रुकेगा तो कोई बात नहीं है। इसको जाने दीजिए ना, बस हमें तो देखना है इसमें क्या करना है, देखना है कि इसके अंदर कितना हो रहा है। ठीक है, कुछ आए समझ में। तो अभी यूनिट में कौन सी गैस रहेगी, R22 रहेगी। तो यूनिट को क्या करेंगे, चालू करेंगे 5 मिनट तक। इधर देखिए, देखा करिए यार, इतना मेहनत से बना रहे हैं। 5 मिनट चलने देंगे। सर्वप्रथम किसको बंद करेंगे, फिर जब चल जाएगा जितना जल्द, मतलब 45 से 55 सेकंड के अंदर इसको बंद कर देंगे। पूरी की पूरी गैस कहाँ रहेगी, अंदर चली जाएगी। पूरी की पूरी गैस कहाँ जाएगी, अंदर चली जाएगी। ठीक है ना। यदि मान लेते हैं यूनिट में कौन सी गैस है, 32 या 410 गैस है, 32 या तो 410 गैस है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रक्रिया सेम टू सेम, लेकिन उसके अंदर टाइमिंग थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ रहे ना। उसके अंदर टाइमिंग क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं, मोबाइल ले लीजिए उनका स्टॉप वाला, जब बोलेंगे तो स्टार्ट करना। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी है, 32 या 410 गैस है। देखिए कुछ लोग गेज लगा करते हैं ना, अब गेज लगा करेंगे ना, थोड़ा सा सुई इतना जल्दी आती है कि आप थोड़े से क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है। कोई भी गैस और 32 या 410 है यूनिट में, तो हमें घबराने की बात नहीं है। वहां पर हम क्या लगा लेंगे, ये जरूर लगा लेंगे। ये तो हमें क्या करना होगा, जरूर इसको हम ऑन करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद 5 मिनट यूनिट क्या होगी, चलेगी। और इसके बाद डिस्चार्ज लाइन बंद होने के बाद 30 से 35 सेकेंड के अंदर अंदर, ध्यान से समझिएगा, अगर 32 और 410 गैस है तो डिस्चार्ज लाइन बंद होने के बाद 30 से 35 सेकेंड के अंदर अंदर हमें कौन सा, सक्शन वाल्व तुरंत क्या कर गया। ठीक है। 5 मिनट क्या हो गया, चल गया। ठीक है। अब सर्वप्रथम किसको बंद करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को।
अभी रुकिएगा, डिस्चार्ज लाइन को पूरा पूरा क्या करना होगा, बंद करके इसको स्टार्ट कर लेंगे। अब 30 से 35 सेकेंड के अंदर अंदर किसको बंद करेंगे, सक्शन लाइन को। अभी 32 और 410 गैस है, तो देखिए अब इसके अंदर दिखाइए, चल रहा है ना, टाइमिंग चल रहा है, देख रहे हैं काफी टाइम है कि नहीं है। देखने में लग रहा था सेकेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेकेंड काफी क्या है, ज्यादा। देखिए लगभग हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बंद। एक तो हाथ किधर रहेगा, एमसीबी पे रहेगा। फटाफट क्या करेंगे, देखिए आराम, रिलैक्स थे कि नहीं। एक हाथ में हमें इसे नहीं रुकते तो भी कोई बात नहीं है। तो याद रहे कि इसको रोकना, इसके चक्कर में ना कि एमसीबी बंद करना क्या करें, भूल जाएं। तो हमेशा एक हाथ आपका इस पे रहेगा, इधर से हम क्या करेंगे, लॉक करते रहेंगे। अब मान लेते हैं कि जैसे आप कहीं पर लॉक कर रहे थे, कहीं पर क्या कर रहे थे, गैस लॉक कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, समझ रहे ना। अब कहीं पर आप क्या कर रहे थे, गैस लॉक कर रहे थे, डिस्चार्ज लाइन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन पूरी क्या है, बंद है, ठीक है ना। और आप एलंकी से किसको बंद कर रहे थे, सक्शन लाइन को। जब सक्शन लाइन को बंद कर रहे थे, किसी कारण से एलंकी ऐसे क्या हो जाएगी, नीचे गिर गई। आप कहां रहेंगे, ऊपर रहेंगे। अब आपकी हालत खराब। अब हेल्पर के भरोसे रहेंगे तो पता ना वो कहां है कहां नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, एमसीबी बलग में लगी है ना, एलंकी गिर गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहां से इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसको बंद करने के बाद नीचे जाएंगे, एलंकी लेकर के आएंगे और फिर से इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। डिस्चार्ज लाइन को फिर से क्या करना होगा, खोल देना होगा। देखिए ध्यान समझिए, डिस्चार्ज लाइन खुल गई, जो ये बंद हुआ था इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे, खोल देंगे और फिर से यूनिट को चालू करेंगे। फिर से यूनिट क्या होगी, चालू होगी और फिर से 5 मिनट चलने देंगे। और इसके बाद किस लाइन को, डिस्चार्ज लाइन को ऑफ करेंगे और गैस के अनुसार टाइमिंग क्या करेंगे, देख लेंगे। फिर एलंकी अगर गिर जाती है किसी कारण से तो फिर से इसी जगह से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और फिर से प्रक्रिया करेंगे। एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप एलंकी से काम करते, किसी वजह से अगर वो क्या हो जाती, गिर जाती, आप हाइट पे रहते हैं, तो हो सकता है कि उसमें जगह क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जब आपके पास लगा है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी टाइमिंग से हमें क्या करना है, देखना है। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको सिर्फ देखना है। हमें पहले इसको बंद करने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से चाहे 32 गैस हो, चाहे 410 हो, चाहे 22 गैस हो, सबको इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से अगर आप स्टोर करते हैं ना, तो आपके साथ कभी भी हादसा नहीं होगा। देखिए कभी लोग क्या करते हैं ना, कि गेज लगाने से थोड़ा सा रिस्क इसलिए होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जब एसी को, जब हमारी क्या होती है, एसी होती है, जब उसकी दूरी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब उसकी दूरी को बढ़ा देते हैं, यानी जो पाइप होती है कहीं पर 25 फीट, 35 फीट और 40 फीट कर देते हैं, तो उसमें एसी के अपेक्षा गैस भी थोड़ा सा क्या भर देते हैं, ज्यादा भर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, उसमें गैस क्या भर देते हैं, ज्यादा। अगर गैस ज्यादा भर देते हैं, अब गेज के हिसाब से स्टोर कर रहे हैं, किसके हिसाब से, गेज के हिसाब से, कंपाउंड गेज या प्रेशर गेज के हिसाब से स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब तक जो एक्स्ट्रा गैस है वो भी जब तक क्या अंदर नहीं आएगी, तब तक उसकी सुई माइनस या 0 पे आने वाली नहीं है। क्लियर है ना। जो एक्स्ट्रा गैस भरे हैं, लेकिन इसकी क्षमता कितनी की थी, 500 ग्राम की, और हमने इसमें कितना भरा था, 700 लगभग भरा था। 200 एक्स्ट्रा हमने गैस चढ़ाया था कूलिंग के लिए, जो कि पाइप में क्या रहे, डिस्टेंस रहे, स्टोर रहे, समझ रहे हैं। लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा गैस डाला है वो जब तक इसके अंदर नहीं आएगा तब तक गेज की सुई नीचे आएगी नहीं आएगी। और जब इसके अंदर एक्स्ट्रा गैस होगा तो इसके भी फटने के क्या होंगे, चांसेस होंगे, क्योंकि इसकी जितना क्षमता उतना ही गैस को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से आप करते हैं ना, तो चाहे पाइप लंबी हो चाहे छोटी हो, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। उतनी टाइम में जितनी गैस की इसकी क्षमता होगी उतनी की उतनी पूरी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और आपके साथ कभी भी हादसा नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो हमें लगता है कि टाइमिंग के हिसाब से स्टोर करना काफी क्या होता है, सुरक्षित होता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। और एमसीबी लगा देंगे तो और इसका जो चांसेस होते हैं पूरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कभी डर भी रहे तो यहाँ से बंद कर दो, फिर बाद में रिलैक्स होकर के क्या करेंगे, चले करेंगे, समझ रहे ना। तो क्योंकि हमेशा हाइट पर रहेंगे, सीढ़ी पे हम रहेंगे, तो इसमें आपके साथ अगर ऐसा करते हैं तो कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। क्लियर हो गया ना। तो इन तरीके को आप जरूर अपनाइएगा जो हमने आपसे कहा है।
क्लियर है। पाइप में एक्स्ट्रा गैस रहेगी, गेज के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो पूरा गैस क्या होगा, अपना अंदर लेते लेते टाइम ज्यादा हो जाएगा, गेज नीचे नहीं आएगा। लेकिन हम टाइमिंग से करेंगे तो चाहे गैस आए या ना आए, हम उतना पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, निकल जाएगी बाहर, वेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्लियर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गैस लॉक करते हैं और बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। सबका क्लियर है ना, ठीक है। तो आपने देखा कि बिल्कुल हमने लगभग 3-4 स्टेप में यहां पर बताया है कि आप गैस लॉक करते वक्त किन बातों को ध्यान देखेंगे। अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आप भी कभी भी जो गैस लॉक होती है उससे डरेंगे नहीं और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।